हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक में एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारा आज के टॉपिक का पहला पार्ट है फाइबर्स। फ्रेंड्स, हमें पता है कि नेचुरल फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स। हमने जूट और कॉटन के बारे में 6th क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वूल और सिल्क के बारे में। वूल को सीप याक और अदर एनिमल्स की फ्लीस यानी हेयर से ऑब्टेन किया जाता है और सिल्क फाइबर को सिल्क मॉथ के ककून से ऑब्टेन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से एनिमल से वूल को यील्ड किया जाता है। पहला है अंगोरा गोट, दूसरा गोट, तीसरा याक, लामा और अल्पाका जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, और कैमल जो डेजर्ट रीजन से पाया जाता है जैसे राजस्थान इटीसी। और ये जो अंगोरा गोट और गोट हैं वो हिली रीजन से पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो सीप स्किन होती है उसमें 2 टाइप्स के हेयर होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। फ्रेंड्स, इसमें से जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है उससे हम वूल बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कोर्स बियर्ड हेयर और सॉफ्ट अंडर हेयर में डिफरेंस क्या होता है। कोर्स बियर्ड हेयर जो होते हैं वो स्किन से उतना क्लोज नहीं होते, मतलब वो स्किन से फार होते हैं। और जो सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं और जो सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं वो स्किन से बहुत क्लोज होते हैं। और ये जो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं वो फाइबर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं वूल बनाने के लिए, और जो सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं वो वूल बनाने के लिए फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। फ्रेंड्स, कुछ ब्रीड्स जो होती हैं कुछ सीप की जो ब्रीड्स होती हैं, नस्लें होती हैं, उनमें सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर होता है। उनके पेरेंट्स को स्पेशली चूज़ किया जाता है ऐसी सीप को बर्थ देने के लिए, ऐसी सीप को जन्म देने के लिए जिसमें सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर हो। इस प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स उनकी ऑफस्प्रिंग जो उनका यंग वन है उसमें ऑब्टेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। इस प्रोसेस को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम आपके लिए कुछ ब्रीड्स लाए हैं सीप की। पहली हमारी ब्रीड है लोही, जिससे हम गुड क्वालिटी वूल मिलता है हमको। और दूसरी है राजस्थान पंजाब में पाई जाने वाली। फ्रेंड, ये जो लोही है वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। दूसरी है रामपुर बसैर, जिसकी ब्राउन फ्लीस होती है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी है नली, जिससे कारपेट वूल बनता है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। और चौथी है भाकरवाल, जिससे हम वूलन शॉल्स बनाते हैं और ये जम्मू और कश्मीर रीजन्स में पाई जाती है। और मारवाड़ी, जिससे कोर्स वूल बनता है, ये भी गुजरात में पाई जाती है। और पतनवाड़ी, जिससे होजियरी क्लॉथ्स बनते हैं, वह भी गुजरात में पाई जाती है। अब हम देखेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। फ्रेंड्स, जो शेपर्ड्स होते हैं वो सीप को हिल्स पे ले जाते हैं, पहाड़ियों पे ले जाते हैं चराने के लिए। शेपर्ड्स को हम हिंदी में चरवाहे कहते हैं। वो उनको ऑयल केक्स खिलाते हैं और अन्य चीज़ें भी खिलाते हैं। और जब ठंडी होती है तो उनको अंदर रखा जाता है घर के, और उनको लीव्स, ग्रेन और ड्राई पाउडर खिलाया जाता है। और जब सीप की बहुत थिक ग्रोथ हो जाती है हेयर की, तब इसको सेव आउट कर दिया जाता है वूल बनाने के लिए। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। पहला है हमारा सियरिंग, जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। स्कावरिंग, सॉर्टिंग, रिमूविंग ऑफ बर्स, ड्राइंग इन कलर्स और स्पिनिंग एंड वूविंग। पहला स्टेप है हमारा सियरिंग।
फ्रेंड वो जो फ्लीस होती है सीप की, उसको एक थिन लेयर के साथ रिमूव कर दिए जाते हैं बॉडी वूल बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम शियरिंग कहते हैं। वो जो शियरिंग होती है वो सीप को हर्ट नहीं करती है, वो सीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वो जो स्किन की अपर मोस्ट लेयर होती है वो सीप की डेड होती है। इससे उसको कोई सेंसेशन नहीं होता है, सीप को कोई दर्द नहीं होता है। कुछ दिनों बाद वो जो हेयर होते हैं वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। जैसे हम जब अपने बाल कटवाते हैं तो वो थोड़े दिन बाद हमारे बाल फिर से बढ़ जाते हैं, ऐसा ही सीप में भी होता है। दूसरा स्टेप है शियरिंग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्काउरिंग। वो जो शियर्ड स्किन जिसको हमने निकाल लिया है उसको वॉश कर दिया जाता है, रिमूव करने के लिए चिकनाई, यानी जिसको हम इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, डस्ट और डर्ट, उससे जो धूल मिट्टी होती है उसको हटाने के लिए उसको वॉश किया जाता है। इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। वो जो हेयरी स्किन होती है वो फैक्ट्री में भेजी जाती है, जहाँ पर डिफरेंट हेयर्स, अलग अलग टाइप के हेयर्स जो डिफरेंट टेक्सचर्स, जैसे कोई कोर्स, शाइनी, स्मूथ, डिफरेंट टेक्सचर्स के जो फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। और हमारा चौथा प्रोजेक्ट होता है पिकिंग ऑफ बर्ड्स। उससे कुछ रुएं यानी रेशे निकल आते हैं जो बहुत फ्लफी होते हैं, उनको उस हेयर से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर से धोया जाता है, फिर से स्क्वायरिंग के प्रोसेस को किया जाता है और फिर उनको ड्राई कर दिया जाता है। और अगले स्टेप में वो फाइबर्स की डाइंग कर दी जाती है अलग अलग कलर्स में। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो लॉन्गर फाइबर, जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं, उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है जिससे स्वेटर्स बनती हैं। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको स्पिनिंग और वीविंग के प्रोसेस से वोवन क्लॉथ में बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे पहले शियरिंग की जाती है, फिर एक जगह अच्छे से रख दिया जाता है, फिर उसको धोया जाता है, फिर अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है, फिर स्पिनिंग और वीविंग के प्रोसेस से वो आखिरी में वूल बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, अब हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो वूल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वूल इंडस्ट्री हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइवलीहुड का बहुत अच्छा पार्ट है। लेकिन वो जो सॉर्टर की जॉब है, सीप इंडस्ट्री की जो जॉब है, वो कभी कभी रिस्की होती है, क्योंकि कभी कभी उनको एक बैक्टीरियम जिसका नाम है एंथ्रेक्स, उससे वह इन्फेक्ट हो जाते हैं। उससे एक फेटल, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है, उससे एक फेटल ब्लड डिसीज होती है जिसे शॉर्टस डिसीज कहा जाता है। ऐसे रिस्क जो किसी भी इंडस्ट्री के वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं, इसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक और एनिमल फाइबर सिल्क के बारे में। तब तक कीप लर्निंग।